नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय रूस और यूक्रेन के बीच घोषित तौर पर युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और रूसी सेनाओं द्वारा यूक्रेन के सैन्य ठिकानों से शहरी इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। वहीं इस समय यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। इन छात्र छात्राओं में अमरावती जिले के 10 और पूरे संभाग के 30 छात्र छात्राओं का भी समावेश है, जिनमें बुल्ढाना के 9, यवतमाल के 4, अकोला के 6 व वाशिम के 1 बच्चे शामिल हैं। ये सभी बच्चे मेडिकल पाठ्यक्रम की तैयारी करने हेतु भारत से यूक्रेन गए थे। इन बच्चों के अभिभावकों से मिली जानकारी के आधार पर संभाग के जिला प्रशासनों द्वारा संभागीय राजस्व आयुक्तालय के जरिए राज्य के आपत्ति व्यवस्थापन प्रभाग को इसकी सूचना दे दी गई है और इस जानकारी से केंद्र सरकार को अवगत कराया गया है ताकि केंद्र सरकार द्वारा हर एक भारतीय विद्यार्थी को यूक्रेन से सुरक्षित वापस लाया जा सके। गत रोज सामने आई जानकारी के मुताबिक अमरावती जिले के 8 व संभाग के 21 बच्चे यूक्रेन में अटके रहने की बात पता चली थी, लेकिन अब इस संख्या में इजाफा हो गया है। वहीं स्थानीय जिलाधीश कार्यालय व केंद्र सरकार की विदेश मंत्रालय की हेल्पलाइन पर यूक्रेन में अटके बच्चों के अभिभावकों व परिजनों से संपर्क करने का आह्वान भी जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में 24 घंटे एक सहायता कक्ष को क्रियान्वित किया गया है। इस समय यूक्रेन व रूस के बीच चल रहे युद्ध का आयात पर परिणाम होने की पूरी संभावना है। ऐसे में सोयाबीन के दामों में गत रोज 500 से 700 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखा गया। बाजार समिति में लॉट धारकों की खरीदारी के तहत सोयाबीन के दामों में विगत 24 घंटे के दौरान काफी उतार चढ़ाव रहा। यहाँ बाजार समिति में सोयाबीन को विगत गुरुवार को 6,750 से 7,250 रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिले। वहीं गत रोज शुक्रवार को 6,500 रुपए से 6,950 रुपए के दाम पर सोयाबीन रहा। वहीं रूस व यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर सोने व चांदी के दामों पर भी पड़ा है और वैश्विक स्तर पर इन दोनों चमकीली धातुओं के दाम लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। सोने के दामों में उछाल आने के बाद अब सोने के दाम 50,000 रुपये प्रति तोला के ऊपर जा पहुंचे हैं। वहीं चांदी के दाम 64,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर स्थिर है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों आज कविठा बुजुर्ग सेवा सहकारी संस्था की प्रशासकीय इमारत एवं गोडाउन का लोकार्पण कठोरा गांव में हुआ। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख व पूर्व जिला पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। महाविकास आघाड़ी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से तीव्र निषेध किया गया। इसी के तहत आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की शहर व जिला शाखा द्वारा इरविन चौराहे पर करीब 2 घंटे तक शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार की दबावपूर्ण नीतियों का निषेध किया गया। आज अशा पद्धतीने जर एक नेत्याला उचलून तुम्ही आतत टाकण्याचं काम केलं तर मला असं वाटते लोकशाही संपवण्याचं काम जर तुम्ही करत असाल तर ज्या नेतृत्वाच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतो आदरणीय शरदचंद्र पवार साहेब यांना सुद्धा तुम्ही नीडीची नोटीस देऊन त्या ठिकाणी बोलवलं, पण जेव्हा तुमच्या लक्षात आलं की पायाखालची जमीन घसरत आहे आणि अशा वेळेला तुम्ही पवार साहेबांनी घरी पाठवण्याचं काम, एक गोष्ट लक्षात घ्या। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अपराह्न करीब 1 बजे तक चलता रहा, जिसके बाद इरविन चौक पर ही राकापा नेताओं द्वारा एक पत्रकार परिषद को संबोधित किया गया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने कहा कि भाजपा द्वारा लगातार ही राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने हेतु ईडी व सीबीआई जैसी केंद्रीय जाँच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग भी किया जा रहा है। 2-3 आमचे खात्याचे मंत्री, मग अनिल देशमुख साहेब असो, त्यानंतर तुमचे नवाब मलिक साहेबांना आता काल परवा अटक केली। वेगवेगळ्या मंत्र्यांच्या घरावर इन्कम टॅक्सचे काल मुंबईमध्ये पाहता की स्टँडिंग कमिटीचे चेअरमन जे आहे आणि त्यांच्या मिसेस श्रद्धा जाधव ज्या शिवसेनेचे आमदार आहे त्यांच्या घरावर इन्कम टॅक्सची रेड पडली आणि सातत्याने, आणि तुम्हाला जर तुम्ही अभ्यासक आहात, पत्रकार आहात, रात्री 3 वाजता नीरज गुंडे नावाचा माणूस ट्वीट करतो आणि सकाळी 5 वाजता नवाब मलिक साहेबांच्या घरी ईडीचे लोक पोहोचतात। म्हणजे 3 वाजताचा आज रेकॉर्डवर ईडीचा मेसेज आहे की ईडी रेड मारणार आहे आणि ती 5 वाजता रेड मारल्या जाते। म्हणजे हे संगनमतानं केंद्र शासनाच्या एजन्सी काम करत आहे हे सिद्ध होते।
कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादास्पद वक्तव्य दिया था, जिसके खिलाफ आक्रामक होते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पटोले के खिलाफ समूचे राज्य में आंदोलन किए गए थे। इन आंदोलनों के दौरान भाजपा नेता अनिल बोंडे ने नाना पटोले का एकेरी उल्लेख करते हुए कहा था कि वे नाना पटोले की उंगलियां काट देंगे। इस विवादास्पद वक्तव्य को लेकर डॉक्टर अनिल बोंडे अब विवादों के घेरे में फंस गए हैं और उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस की लीगल टीम अब मैदान में उतर गई है और भाजपा नेता व पूर्व मंत्री अनिल बोंडे सहित नागपुर के भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े, भाजयुमो के जालना जिलाध्यक्ष सुजीत जोगस के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है और इस शिकायत को मझगांव के महानगर दंडाधिकारी द्वारा बेहद गंभीरता से लिया गया है। नारायणा विद्यालय द्वारा कक्षा 10वीं के छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों का आगामी बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में मार्गदर्शन करने हेतु एक सेमिनार आयोजित किया गया था। बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में आयोजित इस सेमिनार में नारायणा विद्यालय के शैक्षिक निदेशक विनोद कुमार पिल्लई ने कक्षा 10वीं की पढ़ाई कैसे करें और जीवन में सफलता प्राप्त कैसे की जा सकती है, इस विषय को लेकर अपने विचार रखे। इस समय अपने संबोधन में विनोद कुमार पिल्लई ने कहा कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। यदि हम खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो दूसरे भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि 10वीं में जो बच्चे मेरिट आते हैं उसमें से केवल 10% बच्चे ही है जो अपना परफॉर्मेंस 11वीं और 12वीं में मेंटेन कर पाते हैं, बाकी के कर ही नहीं कर पाते। अब किसी से पूछे क्या हो गया तो पेरेंट लोगों का, खास करके मदर लोगों का एक ही आंसर रहता है, अरे वो बच्चे को ना कॉलेज की हवा लग गई। ये कोई कॉलेज की हवा नहीं लगती है, कोई हवा तो 12 महीना चल रही है, हवा नहीं लगती है। इट इज अ मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी। ये जस्ट ऐसी वाली बात है, अभी वो यूक्रेन का किस्सा हो गया ना, वैसा है। दूसरों के बल पे ना नाचने नहीं जाना कभी। दूसरों के बल पे नाचने जाएंगे ना तो फिर वो यूक्रेन जैसा हालत है। अमेरिका के बल पे नाचने गया, अमेरिका भाग गया, ठीक है, और खत्म हो गया, लेने के देने पड़ गए। हम क्या करते हैं, मैं आपको डराने नहीं है, मैं डराने की बात नहीं, मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं। मैं आज जो भी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग रूथलेस ट्रूथ। हम क्या है, सच्चाई से घबराते हैं, इसलिए हम आईना नहीं देखते। आईने से घबराते हैं क्योंकि सच्चाई दिखती ना, अपने आप से आप भाग नहीं सकते, अपना आप आपको पकड़ लेता है। आप बनावटी कितना भी बन जाए, अपना आप आपको पकड़ लेता है। स्थानीय जिला सामान्य अस्पताल में अब नेत्र प्रत्यारोपण विभाग शुरू हो गया है और समूचे राज्य में पहली बार किसी सरकारी अस्पताल में यह विभाग शुरू हुआ है। अत्याधुनिक सुविधाओं व सुसज्जित उपकरणों से परिपूर्ण इस नेत्र प्रत्यारोपण विभाग में मरीज के भर्ती होने से लेकर वापस घर जाने तक सभी सुविधाएं व इलाज पूरी तरह से निःशुल्क हैं। गत रोज जिलाधीश पवनीत कौर ने जिला सामान्य अस्पताल में शुरू किए गए नेत्र प्रत्यारोपण विभाग का दौरा व मुआयना करते हुए कहा कि जिले के नेत्र रोगियों हेतु यह सुविधा निश्चित तौर पर उपयोगी साबित होगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं व स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करने हेतु गत रोज जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा जिला सामान्य अस्पताल के सभागार में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि महिला व बाल विकास विभाग अंतर्गत चलाई जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं और इन योजनाओं के तहत दिए जाने वाले अनुदान का लाभ संबंधितों को तत्काल प्रदान किया जाए। साथ ही एड्स की बीमारी के प्रतिबंध हेतु चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ भी संबंधित लाभार्थियों को तुरंत दिए जाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा नेता अनिल बोंडे ने राज्य के पुलिस महासंचालक को एक पत्र भेजकर कहा है कि राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के निषेध में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्रियों, विधायकों व कार्यकर्ताओं ने गैर कानूनी रूप से भीड़भाड़ जमाते हुए जमावबंदी कानून का उल्लंघन किया। ऐसे में जिस तरह भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आंदोलन करने को लेकर अपराध दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसी तरह आघाड़ी सरकार के मंत्रियों व विधायकों पर भी अपराध दर्ज किए जाएं और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। मुर्शी तहसील के ग्रामीण इलाकों में रास्तों की देखभाल और दुरुस्ती के लिए क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार द्वारा 2 करोड़ रुपए की निधि मंजूर कराई गई है। इस निधि के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मुर्शी तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में सीमेंट रास्तों पर पेविंग ब्लॉक बिछाने का काम किया जाएगा। साथ ही 19 गाँवों के रास्तों की मरम्मत भी की जाएगी। मराठा समाज के विभिन्न प्रलंबित मामलों का हल करने और उस पर तत्काल अमल किए जाने की मांग को लेकर छत्रपति संभाजी राजे द्वारा आज से मुंबई के आजाद मैदान पर अनशन की शुरुआत की गई है, जिसके समर्थन में अखिल भारतीय मराठा महासंघ की जिला शाखा द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल करते हुए अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की धारनी तहसील शाखा द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आज धारनी के उपविभागीय अधिकारी वैभव वाघमारे को निवेदन सौंपा गया।
हमेशा ही चर्चा में रहने वाली धारणी नगर परिषद एक बार फिर अपने अजीबोगरीब कामकाज के लिए हंसी का पात्र बनती दिखाई दे रही है। प्रभाग क्रमांक 9 नेहरू नगर में ग्राम पंचायत कालीन बनी नाली की हालत इस समय काफी ठीक ठाक है, लेकिन नगर पंचायत में प्रशासक आने के बाद से उस निधि के लिए एक बार फिर निधि मंजूर की गई, जबकि इसी प्रभाग में छोटी और खराब हालत में गंदगी से लबालब रहने वाली नाली बनाने के लिए निधि मांगने की जरूरत भी नहीं समझेगी, जबकि इस नाली के बीच से गुजर रहे पीने के पानी की पाइपलाइन में गंदगी युक्त पानी घुसने के कारण प्रभागवासी वह दूषित पानी पीने के लिए विवश हैं। इस बारे में क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सूरज मालवीय ने नगर पंचायत के सीईओ को वार्ड में प्रत्यक्ष बुलाकर समस्या से अवगत कराया। राजस्थानी हितकारक मंडल, राजस्थानी महिला मंडल और राजस्थानी हितकारक युवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में समय समय पर राजस्थानी समाज के उत्थान हेतु विविध उपक्रम चलाने के साथ ही इस वर्ष राजस्थानी समाज के छात्रों द्वारा अपनी मेहनत और लगन से सीए की परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए अपने परिवार के साथ समाज का नाम रोशन करने के उपलक्ष्य में रविवार 6 मार्च की शाम 5 बजे माहेश्वरी भवन में इन मेधावी छात्र छात्राओं के सत्कार हेतु विशेष समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह में मंडल न्यूज के संपादक और राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल व सचिव रामेश्वर गगड़ विशेष उपस्थिति के बीच समाज के सभी सीए परीक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया जाएगा। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 5 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 43 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 17 और ग्रामीण क्षेत्र के 26 मरीजों का समावेश है। इनमें से 5 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं मनपा क्षेत्र में 18 व ग्रामीण क्षेत्र में 10 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही आज 18 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 460 संदिग्धों के थ्रोट से सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 1.09% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.43% के स्तर पर है। आज समूचे संभाग में कुल 30 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 6, यवतमाल के 9, बुल्डाना के 6 व वाशिम के 4 मरीजों का समावेश है। साथ ही आज संभाग में 77 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 16, यवतमाल के 5, बुल्डाना के 27 व वाशिम के 11 व्यक्तियों का समावेश। वहीं आज अकोला जिले में एक संक्रमित की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य महकमे की पदभर्ती के प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले एजेंट तथा मुख्य आरोपी निशित वानखड़े के साथीदार नितिन जेवरकर सहित बीड़ जिले में रहने वाले गोपीचंद सानप को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। नितिन जेवरकर ने पेपर लीक करने में सहायता की थी। वहीं गोपीचंद सानप स्वास्थ्य सेवक के तौर पर वर्धा जिले में नौकरी करता है, जिसने पेपर लीक मामले में एजेंट के तौर पर काम करते हुए परीक्षार्थियों को इकट्ठा कर उनसे परीक्षा के पूर्व पेपर देने हेतु पैसे लिए थे। अकोला निवासी एक अभियंता ने जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि येवदा के थानेदार अमूल बच्छाव ने उसकी पत्नी को भगा लिया है। साथ ही बच्छाव द्वारा उसे डराया धमकाया जा रहा है, जिसके बाद मामले की जांच दरियापुर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी गुरुनाथ नायडू को सौंपी गई, जिन्होंने गत रोज थानेदार अमूल बच्छाव का बयान दर्ज किया। वहीं इससे पहले मामले में शिकायतकर्ता रहने वाले अकोला निवासी अभियंता का बयान दर्ज करते हुए पुलिस अधिकारियों द्वारा इस अभियंता की पत्नी का बयान भी लिखित तौर पर दर्ज किया गया था। महेंद्र कॉलोनी परिसर में विगत 3 माह से एक आवारा सांड द्वारा उत्पात मचाया जा रहा था और यह सांड काफी हद तक हिंसक व खतरनाक हो चला था। ऐसे में परिसर वासियों की ओर से दी गई शिकायत को ध्यान में रखते हुए मनपा आयुक्त रवीन आष्टीकर के आदेशानुसार इस सांड को पकड़ने की कार्रवाई करने हेतु परिसर में खुली जगह की खोजबीन की गई और वन विभाग को पत्र लिखकर ट्रैंकुलाइजर गन मशीन उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। पश्चात गत रोज 25 फरवरी को वन विभाग व पशु विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस सांड को घेर कर उस पर ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोशी की दवा भरे इंजेक्शन का डार्ट दागा, जिससे सांड बेहोश हो गया और इसे वन विभाग व पशु विभाग द्वारा पकड़कर गौरक्षण संस्था के सुपुर्द किया गया। लोगों को गुमराह कर प्लॉट, फ्लैट व जमीन बेचने के नाम पर लाखों रुपए का चूना लगाने वाले कुख्यात आरोपी गौरव अर्डक को गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला ग्राहक शिकायत निवारण आयोग के निर्देश पर आरोपी को न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना किया गया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के विवेकानंद कॉलोनी परिसर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारा। यहां पर और मोपेड पर 3 पेटी देशी शराब की तस्करी करते हुए हमालपुरा परिसर निवासी विकी वानखड़े नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के गौलीपुरा परिसर में कुछ आरोपियों के बीच विवाद शुरू था। इस दौरान मोहम्मद एजाज बीच बचाव करने गया, जिस पर 7 आरोपियों ने चाकू, तलवार, हॉकी व लठ से हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। धारनी शहर के मेन रोड स्थित अनम ट्रेडर्स नामक अनाज दुकान के व्यापारी ने अनाज खरीदी के लिए बैंक से 3 लाख और घर से लाए 2 लाख सहित अपने पास मौजूद 50,000 रुपए मिलाकर कुल 4,50,000 रुपए अपने बैग में रखे थे और दोपहर के समय दुकान में खरीदी का लेन देन शुरू था। इस समय इद्रिस मेमन नामक व्यापारी का रुपए से भरा बैग दुकान के काउंटर के पीछे रखा था और भीड़ का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर ने पीछे जाकर बड़े चालाकी से रुपए से भरा बैग चुरा लिया। मास्क पहना हुआ यह अज्ञात चोर शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे 4 CCTV कैमरे के फुटेज में कैद हुआ है और पुलिस द्वारा इस चोर की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।
माहुली पुलिस थाना क्षेत्र के डवरगांव में रहने वाली 18 वर्षीय युवती ने पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि आरोपी वैभव गाडवे उनके घर में घुसा और सीधे युवती का हाथ पकड़ा। साथ ही युवती के पिता को बोला कि यदि लड़की का विवाह मेरे साथ नहीं कराया गया तो सभी को मार दूंगा। साथ ही इस समय आरोपी वैभव ने युवती के बड़े भाई का हाथ मरोड़कर धक्का मारते हुए उसकी पिटाई भी की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने वैभव गाडगे के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। यवतमाल जिला अंतर्गत पांढरकौड़ा मार्ग पर वाकी फाटे के निकट कल दोपहर एक कार को विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार चला रहे सुनील धुर्वे सहित उनके आयुष व पीयूष धुर्वे नामक 2 बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सुनील धुर्वे की पत्नी नम्रता धुर्वे गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी हालत इस समय चिंताजनक बताई जा रही है। दरियापुर तहसील के लोटवाड़ा गांव के तालाब का पानी प्रतिवर्ष लोगों के घर में घुसता है, जिससे काफी नुकसान होता है। ऐसे में इस तालाब का कहीं और निर्माण करने अथवा इस तालाब के आउटलेट की दिशा को बदलने के लिए 6 महिलाएं तालाब के पास आंदोलन कर रही थी, जिसमें से सरपंच पंचफूला कुराट, कोकिला रक्षे व सुमित्रा रायबोले ने जहर गटकने के साथ ही आत्मदहन करने का प्रयास किया। पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है और तीनों महिलाओं की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें अमरावती जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। बीते बुधवार की सुबह परतवाड़ा से 7 किलोमीटर दूर अंजनगांव मार्ग पर येनी पांडरी खेत परिसर के खेत में उजागर हुए दोहरे कत्ल की वारदात को लेकर अब पुलिस के राडार पर मृतक सुधीर के दोनों पुत्र करण व अर्जुन हैं। पता चला है कि मृतक सुधीर एवं उसके साथ मृत पाई गई महिला का लोकेशन 22 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे के करीब शहर के एक ढाबे के पास पाया गया था और दोनों ही सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में भी दिखाई दिए हैं। वहीं इस समय मृतक सुधीर के दोनों बेटों का भी मोबाइल लोकेशन इसी ढाबे के आसपास दिखाई दिया है। ऐसे में पुलिस द्वारा अब मृतक सुधीर के दोनों बेटों से पूछताछ की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।